हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जिग जैग टेक्निकल। दोस्तों, आज बात करेंगे हाइड्रोलिक कंपोनेंट्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरीके से शो करते हैं। कोई भी मैकेनिकल ड्राइंग, हाइड्रोलिक सिस्टम रिलेटेड ड्राइंग जब हम पढ़ते हैं तो उसके कंपोनेंट्स को किस तरीके से हम पहचान पाएंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ। जो हाइड्रोलिक सिस्टम होता है और न्यूमेटिक सिस्टम होता है उसमें कुछ चीज़ें हमारी कॉमन होती हैं। तो जो कॉमन होती हैं जैसे न्यूमेटिक वाल्व हो गए, लाइंस हो गई और आपके सोलेनॉइड और सिलेंडर्स हो गए। तो इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं जो कंपोनेंट्स हम लोग यूज करते हैं हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक सिस्टम में, लगभग कॉमन शो किए जाते हैं। तो उनको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। एक न्यूमेटिक रिलेटेड जो मेरी वीडियो है उसको मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, तो उस पर आप इजीली देख सकते हैं। वो काफ़ी लंबी वीडियो है, उस पर आप सारे कंपोनेंट्स के बारे में पहचान पाएंगे। तो हाइड्रोलिक सिस्टम में जो अलग जो चीज़ें, जो कंपोनेंट्स हम लोग यूज करते हैं और जो होती हैं, तो उनको मैं यहाँ पर बेसिकली बताऊँगा। तो मेन जो ये हैं, तो हाइड्रोलिक रिजर्वायर जिसमें ऑयल भरते हैं, हम ऑयल फिल करते हैं, वो उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। और हाइड्रोलिक जो पंप होता है उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। दोस्तों इस जो ये जो आपको जो सैम्पल दिख रहा है इसको बहुत गौर से देखिएगा, क्योंकि इस पर ये आप देखेंगे ये डॉटेड जो है अपवर्ड है। मीन्स ये जो डॉटेड जो ये लाइन है यहाँ पर ये अपवर्ड की तरफ है, और या इस तरीके से शो होगा या इस तरीके से हमारा हाइड्रोलिक पंप शो होगा। तो इसका एक मेन रीज़न ये है कि ये अपवर्ड है, क्योंकि ऑयल हम बाहर की तरफ दे रहे हैं। तो ऑयल अगर हम बाहर की तरफ देंगे तो पंप से, तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसके बाद हम बात करते हैं हमारा हाइड्रोलिक मोटर के। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो है डाउनवर्ड है, ये जो पॉइंट है, ये एरो जो बनी हुई है ये पूरे सर्कल के साथ में ये डाउनवर्ड है। मीन्स मोटर से जो ऑयल है वो अंदर की तरफ आएगा। ये हाइड्रोलिक जो मोटर है उसको शो किया गया है। और हाइड्रोलिक मोटर को इस तरीके से भी शो किया जा सकता है। एक सर्कल होगा, उसमें एम लिखा होगा, जो मैं ऑलरेडी आपके न्यूमेटिक सिस्टम में शो किया हुआ हूँ। तो उस तरीके से भी हाइड्रोलिक मोटर को शो किया जा सकता है। तो हाइड्रोलिक में मोटर की बात करें तो हाइड्रोलिक सिस्टम में बेसिकली इस तरीके से शो किया जाता है हाइड्रोलिक मोटर को, जो सिंबल है। तो सिंगल एक्टिंग सिलेंडर्स मैं ऑलरेडी भी बताया हुआ भी हूँ, यहाँ पर भी आपको मैं एक बार बता देता हूँ। ये सिंगल एक्टिंग सिलेंडर्स है जिसमें एक तरफ से ही हम प्रेशर देते हैं, दूसरी तरफ से स्प्रिंग लोडेड ये रहता है। तो इसी तरीके से डायरेक्शनल वाल्व ये जैसे है, ये हमारा 4x2 टाइप हमारा डायरेक्शनल वाल्व इसे शो किया हुआ है। तो 2 पोजीशन है और 4 पॉट इसमें हो सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर डायरेक्शनल वाल्व को हाइड्रोलिक सिस्टम में शो किया हो सकता है। और ये डबल एक्टिंग सिलेंडर हमारा 2 तरफ से पॉट होंगे और आगे और पीछे दोनों तरफ एयर प्रेशर से ये जाएगा। तो इस तरीके से शो किया होगा। और उसके बाद है हमारा फ्लो कंट्रोल वाल्व। ये हमारा मेन होता है हाइड्रोलिक सिस्टम में। फ्लो कंट्रोल वाल्व को इस तरीके से शो किया जाता है, आप देख सकते हैं। और चेक वाल्व को इस तरीके से शो किया जाता है। तो चेक वाल्व एक तरीके से, कई बार हम इसे एनआरवी भी बोलते हैं, चेक वाल्व इस तरीके से हम लोग यूज किया जा सकता है। तो यहाँ पर इस तरीके से शो होगा तो आप समझ जाइए कि ये चेक वाल्व है। उसके बाद यहाँ पर है टेम्परेचर इंडिकेटर। टेम्परेचर इंडिकेटर को इस तरीके से शो किया होगा और प्रेशर रिलीफ वाल्व को इस तरीके से शो किया होगा। तो प्रेशर रिलीफ वाल्व में यहाँ पर आप देखेंगे डॉटेड लाइन है। ये डॉटेड लाइन जो है ये पायलट लाइन्स इनको बोलते हैं। पायलट लाइन्स ये होता है कि आप प्रेशर रिलीफ कर रहे हैं, और प्रेशर रिलीफ जो हमारा होगा वो पायलट लाइन से होगा, और वो फिर से रिजर्वायर में चला जाता है। तो प्रेशर रिलीफ वाल्व से यहाँ पर एक स्प्रिंग टेंशन दिया रहता है। तो स्प्रिंग टेंशन आप देखेंगे तो ये दिया जाता है इसकी जो प्रेशर को कम ज़्यादा करने के लिए। तो स्प्रिंग टेंशन रहेगा तो उससे ये कंट्रोल रहता है इसका प्रेशर। तो इस तरीके से प्रेशर रिलीफ वाल्व को शो किया जाता है। तो दोस्तों उसके बाद बात करते हैं, ये एक्यूमुलेटर होता है। इस तरीके से एक्यूमुलेटर आपको शो किया होगा। तो एक्यूमुलेटर की बात करें तो ये हमारा, आपने देखा होगा बहुत सारे हाइड्रोलिक छोटे पंप्स में नहीं होता, लेकिन कुछ बड़े पंप्स में जहाँ पर हमारा ऐसा प्रोसेस होता है 3-4 सिलेंडर एक साथ चल रहे हैं या फिर ज़्यादा सिलेंडर एक साथ चल रहे हैं, तो एक्यूमुलेटर में कुछ ऑयल को एक तरीके से रिजर्वायर की तरह यूज किया जाता है। एक्यूमुलेटर से क्या होगा कि आपका एक से एकदम से
डैम्पिंग जो फोर्स होता है वो नहीं बनता है, क्योंकि कुछ पोर्शन ऑफ ऑयल का प्रेशर ये मेंटेन करके रखता है पूरे हाइड्रोलिक सिस्टम में। तो इस तरीके से एक्यूमुलेटर को शो किया जाता है। हाइड्रोलिक पंप के साथ में जो हमारा पावर पैक होता है उसी में ये लगा रहता है। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने जो बेसिकली जो हाइड्रोलिक सिस्टम में यूज़ होने वाली जो मेन चीज़ें थी उनको मैंने कवर किया है। और एक्स्ट्रा जो चीज़ें लगती हैं हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक सिस्टम में जो कॉमन होती है वो मैं न्यूमेटिक सिस्टम में ऑलरेडी बता चुका हूँ, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। तो दोस्तों धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए, बने रहिए मेरे साथ। मैं हाइड्रोलिक, न्यूमेटिक, यूटिलिटी बेस्ड और ट्रबल शूटिंग रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूं। तो अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो अलग अलग चीज़ें हम लोग स्टडी करेंगे। आप लोगों से भी हम लोग सीखते हैं और बहुत सारे आपके कमेंट्स आते हैं, तो उनके रिलेटेड भी हम लोग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए। गुड बाय।